सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में हम चाणक्य और चंदनदास के विषय में, उनके वार्तालाप के विषय में बात कर रहे थे। उसी संदर्भ में आगे हम बढ़ते हैं तो मेरे सामने ये चाणक्य का जो पद्य है, परंतु इससे पूर्व का जो वार्तालाप है उसमें चाणक्य के बहुत बार कहने पर भी चंदनदास किसी प्रकार से भी परिवार को राक्षस के परिवार को सौंपने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ देखिए चाणक्य की कूटनीति, क्योंकि इससे पूर्व चाणक्य ने शकटदास और क्षपणक जीव सिद्धि के विषय में जो योजनाएं बनाई थी, अब ये समय उसने देखा कि चंदनदास के सामने ये उचित समय है कि चंदनदास डर जाए, तो इसने पहले वहाँ पे और आज्ञा दी थी कि शकटदास जो है उससे पत्र लिखवा कर लाओ। और अब यहाँ पे उसकी नीति का आगे क्या प्रयोग होता है, तो पीछे से कलकल अर्थात शोर आता है, तो चाणक्य भेजता है अपने शिष्य को कि देखकर पता लगाओ कि पीछे क्या हो रहा है। तो तब जो है वो आकर अंदर बताता है कि क्षपणक जीव सिद्धि को अपमानित करके नगर से निकाला जा रहा है। देखिए ये चाणक्य का ही मित्र है। अब चाणक्य की नीति यहाँ पे दो काम करेगी। एक तो प्रजा में ये सिद्ध हो जाएगा कि जो क्षपणक जीव सिद्धि है वो राक्षस का मित्र है और उससे बहुत काम होने हैं, मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ। तो दूसरा, चंदनदास भी डरेगा। अगर चंदनदास थोड़ा डर गया तो इसका काम सरल हो जाएगा कि देखिए जो भी जो है राजा का अहित करते हैं उसको इस प्रकार से दंडित किया जाता है। तो वो आकर बताता है, तो पहले जो है चाणक्य जो है वो तो सब जानता है, लेकिन उसके सामने तो कहता है कि क्षपणक आहा, मतलब उसको दुख मतलब बताता है, संवेदना उसके प्रति दिखाता है कि अरे बेचारा जो है सन्यासी को निकाला जा रहा है। तो जब वो पूछता है कि क्या कारण है, तो वो बताता है कि राजा का जो अहित कर रहा है इसलिए इसको निकाला जा रहा है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अपने कर्मों का फल भोगने दो। और फिर इसको भी कहता है कि देखो जो भी राजा का अहित करते हैं इस प्रकार से राजा उन पर क्रोधित होकर इस प्रकार दंड देते हैं, तो आप भी जो है राजा का अहित करना छोड़ दो और जो राजा चाहते हैं वो कर लो। परंतु चंदनदास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर दूसरी बार पुनः आवाज कल शोर होता है। फिर अपने शिष्य को भेजता है कि जाओ देख कर आओ कि अब क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि अब शकटदास जो कि राक्षस का मित्र है उसको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। ये चाणक्य की योजना है। इसने पहले ये योजना बता दी थी कि इस तरह से उसको सूली पर चढ़ाने ले जाना, और उसका समय, उचित समय यही है चंदनदास के सामने, तो ताकि वो डर जाए। तो वो कहता है कि देखो इस तरह से दंड मिलता है यदि जो है राजा के विरोध में काम किया जाए। तब भी वो कहता है कि मेरे चाहे प्राण ले लीजिए, मेरा जो भी हो, मैं राक्षस का परिवार नहीं सौंपूंगा। तो इस प्रकार से चाणक्य जो है वो बड़ा ही प्रभावित है उससे, और फिर अपने मन में उसके प्रति सोच रहा है। और वो कहता है कि ये पद्य है जिसमें वो अपने विचार प्रकट कर रहा है चंदनदास के विषय में। कहते हैं, त्यजत्य प्रियवत प्राणान यथा तस्यायम आपदि तथैवास्यापदि प्राणा नूनम तस्यापि ना प्रिया। देखिए चाणक्य बहुत प्रसन्न है। उसको जैसे जैसे चंदनदास दृढ़ होता जा रहा है कि मैं नहीं सौंपूंगा, मेरे घर होगा तब भी नहीं सौंपूंगा, चाहे मेरे प्राण ले लो, चाहे मेरे परिवार का कुछ भी हो। तो चाणक्य इसलिए प्रसन्न है कि उसको ये लगता है कि यदि चंदनदास अपने मित्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग रहा है, तो राक्षस भी जो है वो भी एक सज्जन व्यक्ति है, वो भी मित्र वत्सल है, तो वो भी अपने प्राणों की परवाह नहीं करेगा और मेरा काम सरल हो जाएगा। क्यों? कैसे? कि चाणक्य चंदनदास को बचाने के लिए अवश्य आएगा उसके परिवार को। तो जब वो आएगा तो वो आत्मसमर्पण उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रसन्न होकर चाणक्य यहाँ कहता है कि यथा मीन्स जिस प्रकार से अयम मतलब यह कौन? चंदनदास। तस्य आपदी, तस्य मीन्स उसकी यहाँ पे आएगा राक्षस। देखिए जो यहाँ होता है पास होता है उसके लिए अयम, और जो दूर है तस्य उसकी आपदी मीन्स विपत्ति में, उसकी मुसीबत में प्राणों को
प्रियवत त्यजति, अप्रियवत त्यजति, अप्रियवत। अप्रियवत मीन्स अप्रिय वस्तु के समान, त्यजति मीन्स छोड़ रहा है। जो चंदन दास है वो राक्षस के परिवार को बचाने के लिए राक्षस की विपत्ति में अपने प्राणों को इस तरह से छोड़ रहा है जैसे कि कोई अप्रिय वस्तु हो। प्राण जो है वो मनुष्य को सबसे प्रिय होते हैं, लेकिन इस समय चंदन दास के लिए उसका परिवार, उसका राक्षस का परिवार अपने प्राणों से भी प्रिय है। इसलिए वो अपने परिवार, अपने प्राणों और परिवार को इस तरह से त्यागने के लिए तैयार हो गया है जैसे कोई अपनी अप्रिय वस्तु छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगली पंक्ति में वह कहता है तथैव, उसी प्रकार से अस्य आपदि, इसकी विपत्ति में, इसकी यहाँ है चंदन दास, तो चंदन दास की विपत्ति में नूनम निश्चय ही तस्य अपि, उसको भी प्राणा न प्रिया, प्राण प्रिय नहीं होंगे। अर्थात जो राक्षस भी अपने प्राणों की परवाह नहीं करेगा। जब चंदन दास के जो प्राण हैं वो संकट में आ जाएंगे, उस पर विपत्ति आएगी, तो मैं ये निस्संदेह कह सकता हूँ, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उसे भी अपने प्राण प्रिय नहीं होंगे और वो अवश्य ही चंदन दास को बचाने के लिए यहाँ अवश्य आएगा। इसलिए चाणक्य जो बहुत प्रसन्न है कि जो राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के जो उसका षड्यंत्र है, उसकी जो योजना है, वो अवश्य सफल होगी यदि चंदन दास को मैं जो पकड़ लेता हूँ और चंदन दास को बचाने के लिए राक्षस अवश्य आएगा। तो इस पद्य में जो पद हैं उनके विषय में मैं बता देती हूँ। त्यजत्यप्रियवत प्राणान यथा, ये एक पूरा पद है जिसको हम जो है इसका विच्छेद करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो इसके अंदर त्यजति और अप्रियवत, यहाँ संधि हुई है कोई अणची से यह होकर, और फिर प्राणान और यथा, तो इतने पद हैं इसके अंदर। त्यजति साधारण है, त्यज धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से बनता है। और तस्य अयम आपदि, तो तस्य अयम और आपदि, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि है तस्य और अयम में, और आपदि जो है महलंत है उसमें जुड़कर तस्य अयम आपदि बनता है। इसी प्रकार से तथैवास्यापदि, तो तथा और एव में संधि है और अस्य और आपदि में संधि है। तो इस प्रकार से संधि करने के बाद ये तथैवास्यायम आपदि ये रूप बनता है। अब देखिए उसके बाद देखिए पुनः जो है शोर मचता है। चंदन दास अभी वहीं है, तो पुनः कल कल की शोर की आवाज आती है। तो चाणक्य फिर भेजता है उसको कि अब जाओ देखो क्या हुआ है राज्य में। तो वो शिष्य जो है वो बाहर जाता है और आकर कहता है कि जो शकट दास है उसको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, और जब उसे सूली पर ले गए तो वहां पर सिद्धार्थक ने आकर जबरदस्ती उसको वहां से छुड़ाया और छुड़ाकर लेकर भाग गया। तो देखिए ये जब पूर्व में मैं आपके सामने बात कर रही थी तो वहां पर कान में बताया था उसने सिद्धार्थक को कि शकट दास को जब सूली पर ले जाएंगे तो तुम ऐसा करना। अब वो क्या किया उसने, अब स्पष्ट हो रहा है कि इसने जाकर उसको जो है छुड़ा लिया उससे सूली से। और कैसे छुड़ाना था वो भी उसने पहले बता दिया था कि तुम आंख से इशारा कर देना जल्लादों को और फिर चुपचाप ले आना। और वही कार्य जो है इस समय संपन्न हुआ। चंदन दास के सामने जानबूझ के उसको दिखाया जा रहा है कि चंदन दास जो है वो भयभीत हो। तो वो कह रहा है कि उसको सूली से लेकर भाग गया। तो वो चंदन जो चाणक्य है वो तो उसी की योजना है, इसलिए वो तो कहता है जाए उनका कार्य सिद्ध हो, अपने मन में कहता है। और फिर उसके बाद देखिए अगला जो है फिर से कलकल होती है। तो कहता है कि अब क्या हुआ, तो अब क्या है कि वो जो और भी हैं बलगुप्त, उसके बाद डिंगरात और कुछ और नाम हैं जो कि भाग गए हैं, भद्रभट्ट आदि जो हैं, जो इनके चाणक्य के ही राज्य के व्यक्ति हैं, जो इसके हितैषी हैं, वो भी भाग गए हैं। ये भी चाणक्य की योजना है कि ये भद्रभट्ट आदि जो हैं इनको भी यहाँ से भगाकर राक्षस के साथ जाकर उसकी सेना में मिलकर और उसको हानि पहुंचाएं, ये भी उसी की योजना थी। तो ये जो है वो भी भाग गए ये कहता है। तो
शिष्य बेचारा तो बहुत दुखी हो रहा है कि सारे के सारे चंद्रगुप्त से नाराज होकर उसको छोड़कर चले गए हैं, परंतु चाणक्य की ही अपनी ही योजना है। लेकिन उनके सामने तो वो दिखाता है कि बड़े दुख की बात है सबके सामने, परंतु हृदय से उसे ज्ञात है कि ये सब अपना कार्य सिद्ध करने के लिए गए हुए हैं, इसीलिए वो अपने मन में कहता है कि ये जो जो भी कार्य करने के लिए गए हैं इनका काम जो है वो पूरा हो जाए। परंतु यहाँ पर जब ये सारे वर्णन होता है, ये बताता है कि सब भाग गए हैं, तो उस समय चाणक्य उसको फिर चंदनदास को कहता है कि देखो, यदि आप चाहते हो अपना भला तो अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम इसको समझ जाओ और अपना परिवार बचा लो। परंतु चाणक्य किसी भी प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं है। इसलिए चाणक्य अब जो है उसका तीसरा जो साम दान दंड और भेद भी उसने कर दिया कि भैया अपना परिवार जो बचा लो उसका सौंप दो। तो ऐसा भी नहीं, और ये भी कहा, फूट भी डाली कि यदि तुम कहते हो कि राक्षस सफल हो जाएगा तो उसमें सामर्थ्य नहीं है। परंतु अब क्या बचा है? दंड। तो अब जो है चाणक्य कहता है कि अगर तुम मेरी यही इच्छा है, नहीं मान रहे हो, तो फिर वो अपने आज्ञा देता है शिष्य को, कहता है जाओ उसको जो है कालपाशिक और दंडपाशिक जो कि जल्लाद हैं उनको बुला के लाओ और कहो कि इस दुष्ट बनिए को गिरफ्तार करके ले जाओ। और लेकिन क्रोध में हमने देखा चाणक्य के चरित्र चित्रण में, क्रोध में कभी कभी वो भूल जाता है कि मुझे मर्यादा में रहना है, क्योंकि आज्ञा तो देना राजा का ही काम है। भले ही चाणक्य के ही आदेश पर चंद्रगुप्त कार्य कर रहा है, लेकिन एक मर्यादा है कि राजा के द्वारा ही आज्ञा दी जानी चाहिए। तो इसलिए वो एकदम से अपने आप को रोक लेता है और कहता है नहीं रुको, आप अभी विजयपाल जो है वो हमारा पुलिस का है, जो सिपाही हैं राजपुरुष, उनको जाके बोलो, दुर्गपाल और विजयपाल दो हैं, तो उनको जाके बोलो कि इसको ले जाओ और तब तक इनको अपने पास रखो, इनका परिवार भी ले लो, इनके सामान इत्यादि भी, सारा घर का सामान ले लो और तब तक इसको रखो जब तक मैं चंद्रगुप्त को संदेश देता हूँ, बताता हूँ, और वही इसको मृत्यु का दंड सुनाएगा। तो इस प्रकार से वो चला जाता है, जो चंदनदास को लेकर चले जाते हैं। अब उसके बाद अब चाणक्य जो है, अब जो इतना बार बार वो कहता है भागुरायण को कहो उनको पकड़ लें, शिष्य को कहता है कि भागुरायण को कहो जाके उनको पकड़ लें, तो भागुरायण भी चला गया। ये सारे को सबको भेजना चाणक्य की योजना, जो कि आगे आके हमारे स्पष्ट होगी। तो तब वो बेचारा तो बहुत ही दुखी होता है कि अरे ये सब क्या हो गया, और चाणक्य भी अपना दुख प्रकट कर रहा है कि अरे ये सब क्या हो गया। तो उसी में ये प्रकट में ये जो पद्य है ये बोलता है, और ये पद्य आपके सामने है। इस पद्य में चाणक्य, क्योंकि ये मन में क्या बात है चाणक्य कभी किसी को नहीं बताता। अभी हम जब राक्षस के विषय में पढ़ेंगे तो हम ये दोनों में जब हम अंतर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो जो चाणक्य की नीतियां हैं वो बहुत ही गुप्त हैं और उनकी नीतियों के विषय में कोई भी जान नहीं पाता। तो यहाँ ये भी उदाहरण है हमारे सामने, ये पद्य भी। तो ये चाणक्य इस पद्य को बोलता है, कहता है ये याता किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वम गता एव ते, ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेपि गमने कामं प्रकामोद्यमा, एका केवलमेव साधन विधौ सेनाशतेभ्यो अधिका, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागात्मम। अब यहाँ पे चाणक्य जो है धैर्य बंधा रहा है अपने शिष्य को, क्योंकि शिष्य बहुत परेशान है। तो वो उनको कहता है कि ये मीन्स जो हृदय में किमपि प्रधारे, कुछ धारण करके, कुछ रख कर या सोच कर, जो है गता या याता मीन्स चले गए हैं। ये जो हृदय मीन्स हृदय में किमपि प्रधारे, कुछ भी सोच कर याता चले गए हैं, ते पूर्वमेव गता, वे पहले ही चले गए हैं। ये अभी मैं आपके सामने इसका अनुवाद प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका भाव अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद कहता है कि ये तिष्ठन्ति, अब जो रह गए हैं, जो तिष्ठन्ति जो रह रहे हैं, जो रह गए हैं, ते अपि वे भी गमने जाने के लिए
कामम निश्चित रूप से प्रकामोद्यमा भवन्तु, अत्यधिक उद्यमी प्रयत्नशील भवन्तु में हो जाएं। लेकिन अगली पंक्तियों में कहता है कि एका केवलमेव साधन विधौ, यहाँ पे कहीं पर अर्थ साधन विधौ भी है, सेना शतेभ्यो अधिका नंदोन्मूलन वीर दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागात्मम। कहता है कि एक केवल मात्र, केवलम इस केवल मात्र, साधन विधौ मीन्स कार्य सिद्ध करने में, कार्य सिद्ध करने के काम में, सेना शतेभ्यो अधिका सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक, और नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा, नंदों के नष्ट करने में जिसके वीर्य की, जिसके प्रताप की महिमा को दृष्ट देख लिया गया है, ऐसी एकमात्र माँ बुद्धि, मेरी बुद्धि, मम मिस मेरी बुद्धि तो मागात न जाए। कहते हैं कि केवल मात्र, जो केवल एकमात्र मेरी जो बुद्धि है वो मेरे पास रह जाए। और उसके लिए विशेषण दिए हैं कि एक तो बुद्धि कैसी, साधन विधौ, कार्य सिद्धि में सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक, और नंदोन्मूलन, नंदों के विनाश में जिसके प्रताप की महिमा को देख लिया गया, परख लिया गया है, ऐसी केवल एकमात्र मेरी बुद्धि ना जाए। तो यहाँ पे देखिए इस पद्य में चाणक्य कहता है कि देखिए पहली पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक लौकिक उक्ति के रूप में भी, कि जो अपने हृदय में कुछ रख कर चले गए हैं वो पहले ही चले गए हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया तब तक व्यक्ति नहीं करता जब तक उसके मन में उसको करने की इच्छा नहीं होती। कई बार मन में बहुत बार बात बार बार आती रहती है किसी के विषय में, और उसका जो प्रतिक्रिया होती है वो बाद में होती है। तो यही बात वो कह रहा है कि जो यहाँ से चले गए हैं वो एकदम अभी नहीं गए, मेरे लिए तो पहले ही चले गए हैं। उनके जाने का कारण है चंद्रगुप्त के प्रति उनके मन में श्रद्धा नहीं है। तो चंद्रगुप्त के विरोधी होने के बाद ही तो वो गए हैं। यदि वो नहीं जाते और चंद्रगुप्त का विरोध उनके मन में होता तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। वो तो उसी दिन छोड़कर चले गए जिस दिन उनके मन में ये हो गया था कि हम चंद्रगुप्त के साथ नहीं हैं, हम यहाँ से राक्षस के पास जाना चाहते हैं। तो वो हमारा क्या भला करते यहाँ रहने पर भी। तो इसलिए वो कहता है कि जो चले गए हैं वो तो हृदय में उनके आया जाने का जब भाव, तो तभी चले गए थे, क्योंकि उनसे उनके रहने पर भी हमें कोई लाभ नहीं होता। उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो यहाँ हैं वो बेशक चले जाएं, वो भी जाने की तैयारी कर लें। क्यों? चाणक्य को अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक विश्वास है, भरोसा है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अकेले ही अन्य कुछ साथियों के साथ जो है म्लेच्छ सेना को लेकर, पर्वतीय सेनाओं को लेकर नंद को विनाश, सारे के सारे नंदों को उखाड़ दिया था। तो वो बुद्धि जिसका प्रताप, जिसकी बुद्धि की महिमा को पहले देखा जा चुका है, और सेना, सैकड़ों सेनाएं भी वो काम नहीं कर सकती हैं, कार्य सिद्धि नहीं कर सकती हैं, जो एकमात्र चाणक्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा कर दिखाया। इसलिए वो कहता है कि सब जाएं, मुझे कोई जो अंतर नहीं आता, कोई असर नहीं होगा। हाँ, मेरी बुद्धि जब तक मेरे पास है तब तक चंद्रगुप्त का कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए वो कहता है कि परेशान होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरी बुद्धि जब तक मेरे पास है, चंद्रगुप्त का राज्य इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस पद्य के अंदर बुद्धि की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन बुद्धि की प्रशंसा सही प्रशंसा है, क्योंकि अकेले एकमात्र अपने राजनीतिक ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा 9 के 9 नंदों को उखाड़ कर फेंकना ये किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का काम नहीं है, जो चाणक्य ने करके दिखाया है। तो अब यहाँ पे जो पद हैं उसमें याता है, यम धातु सिक्त प्रत्यय लग के और कर्ता में ही है, और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है, और प्रधार्य, प्र उपसर्ग, ध्री धातु, णिच प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। देखिए
यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये प्रधार्य और निष्प्रत्यय प्रयोग है, इसलिए प्रधार्य आया। यदि निजंत ना होता तो प्रधृत्य होता। ह्रस्व से पिति कृति तुक होकर ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो प्रधृत्य बनता। तो प्रधृ निच और ल्यप। और गता गम से त प्रत्यय लगता है तो गत बनता है। और प्रथमा बहुवचन में पुल्लिंग में यहाँ पे गता प्रयोग हुआ है। अब साधन विधौ तो साधनस्य विधि। तो यहाँ यदि अर्थ साधन विधौ पाठ है तो अर्थस्य साधनम अर्थ साधनम और अर्थ साधनस्य विधि अर्थ साधन विधि और तस्याम, ये स्त्रीलिंग है और सप्तमी एक वचन में है। उसके बाद सेना शतेभ्यो अधिका। तो यहाँ सेना शत पहले है, सेना नाम शतम, और फिर शतेभ्य चतुर्थी बहुवचन है और पंचमी है, पंचमी बहुवचन है। और अधिका यहाँ संधि है शतेभ्य और अधिका यहाँ पे जो है रू के स्थान पर ऊ होकर शतेभ्यो बना है। आगे देखिए अगला पद है नंदोन्मूलन दृष्टि वीर्य महिमा। तो नंदोन्मूलन पहले है, नंदानाम उन्मूलनम नंदोन्मूलनम, यहाँ पे समास है। और वीर्य महिमा वीर्य से महिमा। तो यहाँ पे फिर जब हम इसका पूरा पद बनाएंगे तो नंदोन्मूलने दृष्टा वीर्य महिमा यस्याह सा, ये किसके लिए आया है? बुद्धि के लिए आया है। और प्रथमा एक वचन है और बुद्धि भी प्रथमा एक वचन में है, और उसके लिए प्रयुक्त होने के कारण मैंने यस्या सा प्रथमा एक वचन स्त्रीलिंग में कहा। तो नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा। उसके बाद है माँ गान मम। तो माँ और गात और मम है तो के स्थान पर अनुनासिक हो गया न। तो माँ गात और मम। तो यहाँ पे माँ मत के लिए आया, नकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो माँ मीन्स नहीं। तो माँ प्लस गम है और लुंग लकार है। तो यहाँ पे देखिए वास्तव में लुंग अर्थ नहीं है, परंतु मांगी लुंग सूत्र द्वारा लुंग लकार का, मांग उपपद रहते लुंग लकार का प्रयोग होता है। और फिर न मांग योगे से यहाँ पे लुंग लकार में जो अट आगम होता है उसका निषेध है, तो इसलिए गात रूप बनता है। और यहाँ शार्दूल विक्रीडित छंद है जिसके विषय में हम पहले भी कर चुके हैं, शार्दूल विक्रीडित छंद वाले पद्यों के अवसर पर। और अलंकार भी यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार कैसे है इसको स्पष्ट करना अनिवार्य है कि क्यों चाणक्य कह रहा है कि मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर ना जाए। तो जो है हेतु जो है वो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। तो यहाँ पे जो है हेतु क्या दिया उसने, वो हेतु ये दिया है कि क्योंकि मेरी बुद्धि सैकड़ों सेनाओं से भी अधिक है और जिसकी महिमा नंदों के विनाश करने में देख ली गई है, ऐसी मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर ना जाए। तो बुद्धि को छोड़कर ना जाना इसका जो हेतु है ये वाक्य के रूप में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अब उसके बाद जो है वो चाणक्य जो है वो अब उसका अब ये प्रयोजन है कि किसी तरीके से अब राक्षस जो है उसको प्राप्त कर लिया जाए। तो अब जो है यहाँ पे जो अंतिम पद्य है ये इस अंक का, और इसमें अब चाणक्य, क्योंकि चाणक्य को अब बहुत अधिक विश्वास होता जा रहा है कि अब राक्षस को वश में करना अपनी बुद्धि के द्वारा कठिन नहीं है। तो प्रस्तुत पद्य जो है दो अर्थों वाला पद्य है। इस पद्य में राक्षस के गुणों का वर्णन किया गया है, राक्षस के जो है व्यक्तित्व के विषय में बताते हुए उसकी तुलना एक गज से की गई है, आरण्यक गज जंगली हाथी से की गई है। इसलिए यहाँ पर हम जो ये पद्य है श्लेष के माध्यम से जो प्रत्येक जो पद हैं उनके दो दो अर्थ हैं, एक गज के आरण्यक गज के पक्ष में और एक भवंतम ऊपर गद्य भाग में दिया, इसलिए राक्षस के लिए यहाँ पर वहीं से लेंगे भवंतम इस आपको अर्थात राक्षस को, क्योंकि चाणक्य राक्षस को संबोधित करके ये पद्य कह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने आरण्यकम गजम पक्ष में ये करूंगी। तो अनुवाद देखिए किस तरह से हम करेंगे, दोहरा अनुवाद किस तरह से किया जाता है ये मैं आपके सामने करूंगी। तो यहाँ पहले स्वच्छंदम, स्वच्छंदम मीन्स निरंकुश अर्थात बिना किसी बंधन के, बिना किसी अंकुश के,
और एक चरम अकेले जाने वाले, अर्थात अपने झुंड से बिछुड़कर अकेले रहने वाले, और उज्जवल दान शक्ति, और उज्जवल स्वच्छ दान, दान यहाँ पे मदजल के लिए आया। हाथी के मस्तक से जो जल निकलता है मदजल, वो उस हाथी की श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। तो जो उज्जवल जो है स्वच्छ मदजल की शक्ति वाले, मतलब जिसका मदजल जितना अधिक होता है उसकी शक्ति उतनी होती है। और उत्सेकिना मदबलेन, उत्सेकिना मीन्स बढ़ते हुए मदजल के बल से, प्रभाव से, विगाहमानम, विगाहमानम मीन्स जंगल में घूमता हुआ। हाथी जो है जिस मदजल के प्रभाव से वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो अपने उस मस्ती में जंगल में अकेला घूमता है। तो मदजल के प्रभाव से विगाहमानम, घूमता हुआ, और फिर है घूमते हुए। फिर इसमें देखिए आगे है आरण्यकम गजम इव, जंगली हाथी के समान। जब हम अनुवाद करेंगे ना तो पहले हम आरण्यकम गजम के पक्ष में जो मैंने शब्द किए कि कैसा जंगली हाथी, तो स्वच्छंद एक चरम उज्ज्वल दान शक्तिम उत्सेकिना मदबलेन विगाहमानम, और आरण्यकम गजम इव, जंगली हाथी के समान। अब क्योंकि अब हमने तुलना की है गज से, किसकी की है? राक्षस की। अब ये सारे राक्षस के पक्ष में, ये कि सारे पद जो हैं राक्षस के पक्ष में भी आएंगे। स्वच्छंदम, स्वच्छंदम में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले, जो सारी की सारी योजनाएं राक्षस स्वयं बना रहा है। राक्षस के साथ अब कोई नहीं है जो उसकी सहायता करेगा, स्वयं ही चंद्रगुप्त को हराने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। उसके नंद इत्यादि भी नहीं है, अब नंद तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कोई भी नहीं है। तो स्वच्छंद मीन्स स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले, एक चरम और अकेले ही जो है काम करने वाले, स्वतंत्र और अकेले ही कार्य करने वाले, और उज्जवल दान शक्ति, और उज्जवल दान देने की शक्ति वाले। जो राक्षस की एक विशेषता यह है कि वो उसके अंदर दान देने की शक्ति है, वो दानशील है, तो दान देने की शक्ति वाले। और उत्सेकिना मदबलेन, उत्सेकी बढ़ते हुए, ये वहां भी यही था यहाँ भी यही है, बढ़ते हुए मद, तो यहाँ मद जल अर्थ नहीं होगा, यहाँ होगा अहंकार। तो बढ़ते हुए अहंकार के बल से विगाहमानम, विगाहमानम मीन्स जो राजनीतिक योजनाएं बनाने वाले। राक्षस भी योजना बना रहा है, उसको उसके अंदर ये गर्व है, उसके अपनी शक्ति है उसके अंदर, और अपने सामर्थ्य पर उसे गर्व है, और वो इतना बढ़ चुका है कि वो अकेला ही विगाहमानम अर्थात योजनाएं बनाने वाले, भवंतम ब्रैकेट में आएगा आपको, बुद्धया निगृह्य, बुद्धि से पकड़कर, वृषलस्य कृते, चंद्रगुप्त के लिए, क्रियायाम प्रगुणी गुरोमि, उसके कार्यों में, क्रियाकलापों में, मंत्री के कार्यों में प्रगुणी गुरु मीन्स नियुक्त करता हूं। तो यहाँ पे देखिए करूंगा है, तो ये वर्तमान जो है वर्तमान के समान ही, वर्तमान सामीप्य, वर्तमानवत के कारण यहाँ पे यहाँ लट्लकार का प्रयोग है, लेकिन वास्तव में ये भविष्यत काल का है कि मैं तुम्हें वश में करूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो है कुछ शब्द, जो पद हैं जिनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो पद हैं स्वच्छंदम एक चरम उज्ज्वल दान शक्तिम। तो ये जो है इसमें कौन सी संधि है, कौन सा छंद जो है वो समास है, ये मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।